अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, उसका सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ड्रॉ करना है। यानी कि एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करे। सबसे पहले हम इसके लिए ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हर एक लेंथ इसको 4 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर दो पॉइंट्स लगाएंगे जिनके दरमियान डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हो। इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को A कह देते हैं और इस पॉइंट को B कह देते हैं। आफ्टर दैट हम कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करते हैं और फिक्स कर लेते हैं। कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद हम फिक्स कर लेंगे, यानी कि ताकि कंपास कम ज्यादा ना हो। एक दफा हम कंपास के पॉइंट को पॉइंट A पर रखेंगे और आर्क लगाएंगे। इस आर्क का रेडियस यानी कि पॉइंट A से फासला इस आर्क का 4 सेंटीमीटर होगा। उसी रेडियस की आर्क पॉइंट B को मरकज मानकर लगाएंगे ताकि दोनों लेंथ्स ये इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल B से लेके इस आर्क की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हुई हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट C का नाम दे लेंगे। तो पॉइंट C को हम पॉइंट A के साथ भी मिला देंगे और B के साथ भी मिला देंगे। तो हमें जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये रिक्वायर्ड जो ट्राइंगल थी इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो हमें मिल जाएगी। अब क्योंकि हमने इसका सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम कोई सी दो साइड्स ले लेंगे, AB और AC ले लेते हैं और इनके राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए ये अच्छे तरीके से आपने समझना है कि जितनी लेंथ AB है, हम कंपास को एस्टिमेटली मतलब अंदाजे से हम AB के हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे। देखें मैंने कंपास ओपन की हुई है, तो ये में नजर आ रहा है कि AB के हाफ से ज्यादा कंपास ओपन हुई हुई है। तो इतना ओपन करने के बाद हम कंपास को फिक्स कर लेंगे ताकि कंपास कम ज्यादा ना हो। अब जितनी हमने कंपास खोल ली है, अगर कंपास कम या ज्यादा हो जाती है, ये इसका जो यहाँ से टाइट हो जाती है ये, तो स्क्रू ड्राइवर से आपने टाइट कर लेना है इसको ताकि कंपास कम ज्यादा ना हो। तो एक दफा हम पॉइंट A को मरकज मानकर आर्क लगाएंगे, उसी रेडियस की आर्क पॉइंट B को मरकज मानकर लगानी है। अब जितनी ये आर्क लगी है, अगर कंपास कम ज्यादा हो जाएगी तो हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कंपास उतनी ही रहनी चाहिए, उतनी ही ओपन रहनी चाहिए और दूसरी आर्क यहाँ पर लगाएंगे। तो जिस तरह हमने इस लाइन के नीचे दो आर्क्स लगाई हैं, इसी तरह इस लाइन के ऊपर भी दो आर्क्स हमने लगानी है। तो हम इसी तरह पॉइंट A को मरकज मानकर एक आर्क लगाएंगे, इसी तरह दूसरी आर्क पॉइंट B को मरकज मानकर लगाएंगे। जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे तो हमें राइट बाइसेक्टर मिल जाएगा इस लाइन सेगमेंट AB का। तो इसको हम दोनों तरफ प्रोड्यूस करके एरो का निशान लगा लेते हैं। तो इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ मिलाना है। इसमें थोड़ा सा एहतियात जरूरी है, डॉटेड लाइन से आप शो कर सकते हैं इसको। तो ये हमें राइट बाइसेक्टर मिल गया लाइन सेगमेंट AB का। इसी तरह हम AC का या BC का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम AC साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो अगेन हम कंपास को AC के हाफ से ज्यादा ओपन करते हैं। देखें ये AC के हाफ से ज्यादा कंपास ओपन हुई हुई है। तो एक दफा पॉइंट A को मरकज मानेंगे और इस AC साइड के इस साइड पर हम आर्क लगाएंगे। अब कंपास जितनी ओपन है उतनी ही ओपन रहनी चाहिए, थोड़ी भी कम ज्यादा होगी तो ये गलत हो जाएगा। और पॉइंट C को मरकज मानकर इसी साइड पर दूसरी आर्क लगाएं। तो जिस तरह हमने AC के इस साइड पर दो आर्क्स लगाई हैं, इसी तरह
हम ए सी के इस साइड पर भी दो आर्क्स लगाएंगे, पॉइंट ए और पॉइंट सी पर कंपास को रख के। अगेन कंपास कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पॉइंट ए को मरकज मानकर एक आर्क लगाते हैं, उसी रेडियस की आर्क पॉइंट सी पर रखकर लगाते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिलाते हैं। डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं इसको। यहां पर एरो का निशान लगा लेते हैं, इसी तरह यहां पर भी एरो का निशान लगा लेते हैं। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये दोनों जो राइट बाइसेक्टर हैं इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुए हैं, इस पॉइंट पर इन दोनों राइट बाइसेक्टर ने एक दूसरे को काटा है। इस पॉइंट को हम पॉइंट ओ का नाम देते हैं। ये वाला पॉइंट ओ हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल है उसका सेंटर होगा। अब हम कंपास को पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए, पॉइंट बी या पॉइंट सी तक ओपन करते हैं, यानी कि पॉइंट ओ से लेकर हमारी कंपास होनी चाहिए पॉइंट ए से लेके पॉइंट ओ तक, या पॉइंट बी से लेके पॉइंट ओ तक, या पॉइंट सी से लेके पॉइंट ओ तक। इतनी ओपन होनी चाहिए हमारे पास कंपास। पॉइंट ओ से ए तक, ओ से बी तक या ओ से सी तक ओपन कर लिया हमने कंपास को, तो ये हमारा रेडियस होगा जो रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल है। और पॉइंट ओ को मरकज मानेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये जो सर्कल होगा ये तीनों वर्सेस ए, बी और सी से पास करेगा। तो कंपास को हमने यहाँ पर पॉइंट ओ पर रखा और एहतियात से यहाँ पर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। कंपास हमारी डिस्प्लेस नहीं होनी चाहिए। तो क्लियरली आपने देखा कि पॉइंट ओ से हमने कंपास को ए तक, बी तक या सी तक ओपन करके फिर पॉइंट ओ को मरकज मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया। ये सर्कल इन तीनों वर्सेस ए, बी और सी से पास कर रहा है और ये सर्कल हमारा रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब सर्कल है। तो लेबल भी कर लेते हैं इस ट्राइंगल को। ये ट्राइंगल थी हमारे पास ए बी सी, ये लेंथ भी 4 सेंटीमीटर थी, ये लेंथ भी 4 सेंटीमीटर थी और ये लेंथ भी 4 सेंटीमीटर थी। अब इसका रेडियस भी हम मेजर कर लेते हैं कि इसका रेडियस कितना बना है। तो हम पॉइंट ओ को ए के साथ मिलाते हैं या बी के साथ या सी के साथ। तो ए के साथ मिलाते हैं, किसी एक के साथ मिला सकते हैं, ए, बी या सी में से। और इस पर स्केल रख के चेक करते हैं इसकी लेंथ कितनी आई है। तो जब हमने ये चेक किया इसको, तो इसकी लेंथ हमारे पास ऑलमोस्ट 2.3 सेंटीमीटर आ रही है। तो हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली द रेडियस ऑफ दिस सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज 2.3 सेंटीमीटर। ये गिवन नहीं था कि इस रिक्वायर्ड नहीं था इसमें फाइंड आउट करना, लेकिन क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने रेडियस फाइंड आउट किया था, तो इस क्वेश्चन में भी हमने इस सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, इक्विलेटरल मीन के एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हों, उसके वर्टिसेस से पास होता हुआ सर्कल यानी कि सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ड्रॉ कर लिया। और आफ्टर दैट हमने इसके रेडियस की भी पैमाइश कर ली जो कि 2.3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।